बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में इमरान खान को नया ओहदा मिल गया और गंडापुर फारिग, अलीमा खान का नया इंकशाफ और उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया जा रहा है, महंगाई के तूफान का खदशा, और इसके अलावा इटली में आतिश फशा फट गया और इमरान खान इस मरतबा किस तर्ज का एहतजाज करेंगे, बाबर अवान ने बता दिया। भारतीय अरबपति छानबीन की जद में और तुर्किया में भी जलजला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान को पीटीआई में नया ओहदा मिल गया, गंडापुर फारिग। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने खुद को पैटर्न चीफ बना लिया गया है और एहतजाज के दौरान इमरान खान की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर गवर्नेंस के मामला पर फोकस करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि समड़ियाल इलेक्शन में इनको भरपूर शिकस्त हुई, इसलिए खुलम खुला धांधली करनी पड़ी। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन शफाफ इलेक्शन और इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी अडेला जेल में फैमिली और वकला से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भरपूर शिकस्त के बाद अगर इलेक्शन में ये शिकस्त कबूल करते तो सुल्तान राजा को 8 फरवरी की शिकस्त भी कबूल करना पड़नी थी। इसलिए उन्होंने खुलम खुला धांधली की। अदालतों में इन्हें पता है कई काजी फाइज ईसा बैठे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा गैर आईनी तरीके से अपनी गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि आगे इलेक्शन कौन संभालेगा। और इसके अलावा जो अलीमा खान साहबा का इंकशाफ है, उन्होंने कहा है जिनके पास 9 मई की सीसीटीवी फुटेज है वो इमरान खान को पैगाम भेजते हैं कि आप फुटेज पर बात ना करें और 9 मई की सजाए तस्लीम कर लें। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस, तरीके इंसाफ ने इसके बारे में भी बता दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस जो है सोची समझी साजिश है और वो तमाम इल्जाम जिनका रिटर्निंग अफसर मुस्तरद कर चुके हैं दोबारा एक दरखास्त की शक्ल में सुनना एक मजाक है। और उन्होंने ये भी बताया तरीके इंसाफ के शेख वकास अकरम ने, उन्होंने कहा सिर्फ कौमी असम्बली में भी नहीं, पंजाब असम्बली में भी हमारे लाहौर के सदर शेख इम्तियाज के खिलाफ रेफरेंस आया है। ये हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, ये समझते हैं हम टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। और उसके अलावा इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर तहीन अदालत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात कल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद किए जाने का इम्कान, महंगाई का नए तूफान आने का खदशा। आइंदा माली साल 2025-26 के फाकी बजट में फाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर ढाई रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने का इम्कान है। राय का कहना है कि दूसरी साल भी कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। और इसके अलावा इस मरतबा इमरान खान किस तर्ज का एहतजाज करेंगे, बाबर अवान ने बता दिया। बाबर अवान ने कहा कि आइंदा दिनों में भरपूर एहतजाज की तैयारियों का ऐलान किया और दावा किया कि इमरान खान खुद इस तहरीक की क़यादत करेंगे जो तारीख में नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के पुरअमन एहतजाज की तर्ज पर होगा। बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान ने 2 अहम फैसले किए हैं। पहला ये कि वो आइंदा पार्टी एहतजाज की खुद क़यादत करेंगे और दूसरा ये कि एहतजाज किसी सूरत भी नहीं रुक सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा जैसे गांधी ने किया, मंडेला ने किया, वैसे ही इमरान खान एहतजाज की क़यादत करेंगे। इटली में आतिशफशा की तबाही, कई किलोमीटर जो है धुएं और राख के बादल, रेड अलर्ट जारी। तालवी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो फिजिक्स के मुताबिक आतिशफशां से धुएं का खराज मकामी वक्त के मुताबिक 11:24 पर देखा गया। साथ ही कैमरों ने बैरोक्लास्टिक बहाव को भी रिकॉर्ड किया जो कि आतिशफशा कीटाणुओं, गर्म गैसों और धुएं के आमेजे से बनता है। ये अमल इंतहाई खतरनाक है। दायरे के मुताबिक अब धुएं और गैस राख में तब्दील हो रहे हैं जिनका रुख जनूब मगरब की तरफ है। सूरत हाल के पेश नजर एविएशन अथॉरिटी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और भारतीय अरबपति भी जो है वो छानबीन की जद में आ गए। भारतीय अरबपति कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी अमरीकी छानबीन की जद में आ गए। अडानी जो एशिया के दूसरे दौलतमंद तरीन शख्स हैं, भारतीय वजीर आजम मोदी के करीबी फ्रांसर भी हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप इंतजामिया इनके खिलाफ फॉरेन ब्राइबरी, गैर मुल्की रिश्वतस्तानी के इल्जाम खत्म कर दे, लेकिन इन इल्जाम का खात्मा तो क्या होता, अब इनके खिलाफ नया महाज खुल गया है और प्रोसिक्यूटर तहकीकात कर रहे हैं इनकी कंपनियां क्या ईरान से पेट्रोकेमिकल मसनूआत खरीद रही हैं। और इसी तरह
ترکیہ میں بھی زلزلہ نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، درجنوں افراد زخمی۔ ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں 14 سالہ لڑکی اور 70 کے قریب لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔